नमस्कार एंडी स्पेशल तोहफा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार जनता को आकर्षित करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ रही है। 4 महीने पहले सरपंच चुने गए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का आज यानी कि गुरुवार को राजधानी के जम्बूरी मैदान पर एक बड़ा सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। यहाँ सीएम शिवराज ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करने के साथ ही स्थानीय विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकल्प के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। सरपंच को प्रति माह 1750 रुपए के बजाय 4250 रुपए मानदेय मिलेगा। आगे सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि राशन वितरण को लेकर के जमीनी स्तर पर आपको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अनाज वितरण के मामले में अगर किसी ने दलाली की तो वो सीधा जेल जाएगा। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद रहे। तो बड़ा सम्मेलन आज देखने को मिला है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं। सरपंचों से उन्होंने सीधा संवाद किया है। सरपंचों का सम्मेलन आज आयोजित किया गया था। सीएम शिवराज ने इसमें बड़ी घोषणा की है। सरपंचों का जो मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है। अब सरपंचों को 4250 रुपए मानदेय मिलेगा। नवनिर्वाचित सरपंचों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज आयोजित किया गया था। सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है। इसको बढ़ा के मैं 4250 रुपया कर रहा हूं, ताकि चाय पानी का खर्चा तो ढंग से निकल जाए। नहीं तो हर एक सरपंच साहब से मांगते हैं, तो इसको भी मैं अभी बढ़ाने का काम करता हूं। लोकतंत्र में चुनी हुई व्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है और इसलिए एसीएस सहित बाकी अधिकारीगण उन सबको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर काम होगा तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्जी के अनुसार होगा। तो सरपंचों का आज एक बड़ा सम्मेलन रखा गया था, जहां पर सरपंचों के मानदेय में सीएम शिवराज ने बढ़ोतरी कर दी है। पहले सरपंचों को 1750 मानदेय मिलता था, लेकिन अब 4250 रुपए मानदेय मिला करेगा। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, जो कि प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष सिंह गौतम, जो कि प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनडी 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा संतोष सिंह गौतम से। संतोष जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ी घोषणा की है, उन्होंने सरपंचों का मानदेय बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से खाद और बीज की लाइनों में मध्य प्रदेश का किसान लगा, किस प्रकार से उसको लहसुन, सोयाबीन आदि फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाई बाजार में, जिसके कारण उसे सड़कों पर लहसुन को बहाना पड़ा, लहसुन को, प्याज को बहाना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह जो टोटल किसान विरोधी सिद्ध हो चुके हैं अभी तक, उनको अपनी खींच मिटाने के लिए, उनको अपनी झेप मिटाने के लिए, किसानों को पुरस्कृत करने के लिए जो सरपंच के मानदेय में वृद्धि की गई है, मैं समझता हूं एक प्रकार से ये रिश्वत देने के समान है, जिसे सरपंच भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अंततः सरपंच किसानों का हित ही देखेगा, पहले अपने गांव के लोगों का हित देखेगा, नागरिकों का हित देखेगा। जिस गांव में किसान परेशान होंगे, उस गांव में सरपंच 4250 रुपए लेकर खुश नहीं हो जाएगा और उससे सभी किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो किसान इससे खुश नहीं होंगे जिन्होंने अपनी फसलें सड़कों पर बहाई हैं, नदियों में बहाई हैं। तो मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह को किसान हितैषी बन जाना चाहिए। मंदसौर में जिस प्रकार से किसानों पर गोलीकांड हुआ था, ये वही शिवराज सिंह है जिनके कारण 21,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। मैं समझता हूं कि अभी भी अधिक संवेदनशील होने के मुख्यमंत्री को जरूरत है। इस प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट से काम नहीं चलने वाला। मध्य प्रदेश के करोड़ों किसान आशा भरी दृष्टि से सरकार की ओर देख रहे हैं कि उन्हें समर्थन मूल्य कब मिलेगा। यही शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों को दुगनी आय कब मिलेगी, आय का दुगना फायदा मिलेगा। मैं समझता हूं कि बल्कि उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। तो शिवराज सिंह ऐसे गिमिक्स खेलना बंद कीजिए और किसानों का वास्तव में कोई हित कीजिए। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजपाल जी से। राजपाल जी, जो बातें आपने सुनी, संतोष जी कह रहे हैं कि थोड़ा और संवेदनशील होने की आवश्यकता है, इवेंट मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, गिमिक से काम नहीं चलेगा, क्या कहेंगे इस पर?
माना कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में कांग्रेस के सरपंच जीत के नहीं आए, माना कि जिला पंचायत इनके हाथ से फिसल गई, ये सारी बातें अपनी जगह है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सरपंचों का आप इससे भरे अपमान करें। आपने क्या बोला कि ये जो मानदेय है, ये मानदेय नहीं रिश्वत है। क्या कहना चाहते हो भाई? सरपंच जनप्रतिनिधि है, जनता ने उसको जीता के भेजा है, गजट नोटिफाइड हुआ है और वो जो मानदेय मिलता है प्रयास कर रहे हैं, आप उसे रिश्वत कह रहे हैं। किसानों का हित पहले देखेगा। अरे भाई मेरे मित्र, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, थोड़ा शालीनता का एक मिनट शालीनता का परिचय दीजिए। संतोष जी, उनको अपनी बात पूरी बोल रहे थे जी और अनर्गल बोल रहे थे, तब भी मैं सुन रहा था। ये कांग्रेस जो कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस किसानों से वादा खिलाफी में प्रसिद्ध हो चुकी है पूरे देश के अंदर कर्ज माफी के नाम से। इनके नेता राहुल गांधी मंदसौर में बोल के गए थे कि हम कर्ज माफी करेंगे 10 दिन के अंदर, नहीं तो सरकार बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। कर्ज माफी नहीं हुई मध्य प्रदेश की धरती पे और आज ये किसानों का राग गा रहे हैं। बात हो रही सरपंचों की। देखिए, जनप्रतिनिधि के रूप में जो सरपंच होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इस राज व्यवस्था को जब देश के अंदर लागू करने का काम किया, प्रदेश में लागू करने का काम किया, उस समय मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह जी थे और वो मानदेय की व्यवस्था करके गए थे, जिसको आज बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, तो वो इन्हें रिश्वत लग रही है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। ये मतलब हर चीज का विरोध करना। अरे भाई, बात मानदेय की नहीं है, बात क्या, आज का कार्यक्रम किस बात को था? आज का कार्यक्रम ये जो नवनिर्वाचित सरपंच गण है पूरे प्रदेश भर के, इनको भोपाल बुलाया गया था और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इनका एक प्रशिक्षण वर्ग था, किस प्रकार से बेहतर सेवाएं दें, किस प्रकार से सरपंच अच्छे से काम करके अपने ग्राम को सरकार के साथ में, ग्राम सरकार और भोपाल में चलने वाली भोपाल की सरकार दोनों एक साथ कदम ताल करके कैसे क्षेत्र का विकास करें। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण के तहत अन्न वितरण, प्रधानमंत्री आवास, तमाम ऐसे मुद्दे जो ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाले हैं, उन मुद्दों पे सरपंचों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। आज सीधे सीधे सरपंचों से बात की है, तो क्या प्रदेश के मुखिया को गांव के मुखिया से बात नहीं करना चाहिए? इसमें क्या इनके पेट में क्यों मरोड़ उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि इनके सरपंच नहीं जीत पाए, जो जीते वो भाजपा के जीते, जिला पंचायत भाजपा की बनी, तो इस वजह से इनको तकलीफ हो रही है। वास्तविक में तो अब जो है मध्य प्रदेश में पंचायत हमारी, जनपद हमारी, जिला पंचायत हमारी, नगर पंचायत हमारी, नगर पालिका में हम, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी, केंद्र की सरकार हमारी। अब नीचे से लेके ऊपर तक का एक लय में, एक सुर में जो है विकास, सिर्फ विकास और विकास, इसी पे हम बात करना चाहते हैं। हम किसी प्रकार से गुमराह होना नहीं चाहते हैं। हम कांग्रेस, हमारा लक्ष्य अगर भटकाना भी चाहे तो हम भटकना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस अंतर्मन से अपने आप में झांके कि विरोध करने में इस स्तर तक न गिरे कि मानदेय को रिश्वत बोलने का कुछ साहस करे। ठीक है संतोष जी, ठीक है राजपाल जी। संतोष जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ चर्चा में सुरेश शर्मा जी जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सुरेश जी, मेरा आपसे प्रश्न यही रहेगा कि जिस तरीके से आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों का एक सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने उनका मानदेय भी बढ़ा दिया है, साथ ही साथ कई प्रकार की घोषणाएं भी की हैं, लेकिन तो वहीं उसे लेकर के कांग्रेस ये कह रही है सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, गिमिक्स है, थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए, मुख्यमंत्री को थोड़ा और लोगों से जुड़ना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं कहना, मुझे तो केवल ये कहना है कि एक ऐसा आयोजन जो पंचायत राज व्यवस्था, कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि पंचायत राज व्यवस्था जो है वो राजीव गांधी जी के समय दी गई थी और उसको सुदृढ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक रूप से समन्वय होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। परंतु अब इसमें कोई क्या कह सकता है कि स्वभावगत ही यदि हो जाए कि हम गलती निकालेंगे और विरोध करेंगे, तो अनेकों चीजें होती है राजनीति में विरोध करने की, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनमें अब श्रेय लेकर के भी साथ दिया जा सकता है। और ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो है, ये वैसा ही एक आधार बन सकता है यदि कोई विचार करे तो। इसको भी यदि इवेंट मैनेजमेंट जैसा एक डायलॉग पॉलिटिकल है वो यदि किया जाता है तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यदि नव निर्वाचित लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, शासन व्यवस्था के साथ कैसे तालमेल किया जाता है ये बताया जाता है, तो इसमें तो विपक्ष के नेताओं को भी संबोधन करना चाहिए आकर के, उनको भी ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए ताकि लोगों से कनेक्टिविटी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई आलोचना का मंच नहीं बनना चाहिए।
ठीक है। और यदि किसी भी जनप्रतिनिधि का मानदेय बढ़ता है जी, तब तो एक बैठक होती है और उस बैठक में किसी को पता ही नहीं चलता कि कब विधानसभा का मानदेय बढ़ गया, वेतन बढ़ गया, कब लोकसभा में बढ़ गया, किसी को मालूम ही नहीं चलता। जी, लेकिन सरपंच का यदि बढ़ा है, जो जनता के बीच में रह करके काम करता है, क्योंकि विधायक से मिलना और सरपंच से मिलने में बड़ा, देखिए आप जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि सरपंच को सवेरे से शाम तक कितनी बार जनता से रूबरू होना पड़ता है। उससे कम संख्या पार्षद की, उससे कम संख्या विधायक की और सांसद की उससे कम संख्या है। मंत्री तो गिने चुने लोगों को कहता मिलता है, उसका तो अपना जो स्टाफ रहता है वही कह देता मंत्री तो बहुत बिजी हैं। आप और हम के बावजूद भी यदि हम किसी मंत्री को फोन करने की कोशिश करें और मंत्री को सीधा फोन न लगे और स्टाफ से पूछ लिया जाए तो जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो तो मतलब अद्वितीय टाइप के डायलॉग होते हैं। तो इससे लिए विचार करना चाहिए कि उस सरपंच की सुबह से शाम तक कितनी कनेक्टिविटी रहती है, और वो यदि राजनीतिक पार्टी का मुखिया से आकर के मिलता है या सरकार के मुखिया से आकर के मिलता है या विपक्ष के नेताओं से मिलता है, तो उसका बौद्धिक स्तर काम करने की दृष्टि से बढ़ेगा और उसका लाभ जो है एक डेवलपमेंट के लिए होगा। मुझे लगता है सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है और सकारात्मक सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं संतोष जी से। संतोष जी, आपने सुरेश जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि सकारात्मक सोचना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में राजपाल सिंह जी, सुरेश शर्मा जी हमेशा जब भी डिबेट में पार्टी के दूसरे प्रवक्ता बन जाते हैं, मैं उन्हें बहुत पहले से जाता हूं। दूसरा मैं ये कहता हूं कि जब इस प्रकार का कोई राजनीतिक विश्लेषक जब सरकार की बड़ाई में जुड़ जाता है, जब सरकार की बड़ाई में जुड़ जाता है तो वो जनता के विरुद्ध हो जाता है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि सरपंचों का मानदेय बढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो किसान सड़कों पर अपनी फसलें बहा रहा था, नदियों में अपनी फसलें डाल रहा था, किसान खाद बीज के लिए लाइनों में लगा था, धूप के अंदर किसान बेहोश हो रहे थे, तो उन किसानों का क्या होगा? केवल सरपंचों का मानदेय बढ़ाने से उन किसानों की अगर आमदनी में वृद्धि होती है तो कांग्रेस इसको पूरी तरह से स्वीकार करती है। पंचायती राज व्यवस्था कांग्रेस ने इसलिए लागू नहीं की थी कि इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से उसका चुनावी फायदा उठाया जाए, इसलिए लागू की थी उससे किसान वास्तव में समृद्ध हो सके। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म का विषय है कि 18 वर्षों के उसके शासनकाल के बाद भी आज किसानों को उसका लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो क्या प्रश्न उठाना गुनाह है? कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, एक जागरूक विपक्ष के नाते मैं प्रश्न उठाता हूं, क्या किसानों को लागत मूल्य मिल पा रहा है? मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगुनी करने की बात हुई थी, वो वादे कहां गए? आज 18 वर्ष बाद अगर ये कह रहे हैं कि सरपंचों के मानदेय में वृद्धि कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वृद्धियां तो पहले हो जाना चाहिए थी। और दूसरा एक बात ये मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को आज अगर फसल जिस प्रकार से हमने देखा नदियों में बहाई गई हैं, तो वो किसान आज विरोध कर रहा है, तो उस किसानों की संतुष्टि के लिए क्या आय दुगुनी करने का कोई प्रबंध किया गया? क्या उसके लिए कोई घोषणा की गई? ये केवल चुनावी गिमिक्स है, मैनेजमेंट है। मैं दृढ़ता से अपनी बात कहता हूं। और दिव्यांशु जी, आप ही इनसे प्रश्न करिए कि किसानों की आय दुगुनी करने के वादे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, किया था या नहीं किया था 2018 में? तो मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की आय दुगुनी हुई या उनको लागत मूल्य भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है? इस बात को केवल उत्तर दे दीजिए, तब अपने आप को किसान हितैषी बताइए। बताइए कि क्या आंकड़े झूठे हैं कि मध्य प्रदेश में 21,000 किसानों ने आत्महत्या की? किस कारण की? क्या यही विकासशील सरकार का चेहरा है? आप अपने आप को ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि किसान हितैषी हैं। आप पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार बनकर उभरे हैं। पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है। इसीलिए 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने आपको गद्दी से उतारा था। और जहां तक अभी राजपाल सिंह जी बात कर रहे थे कि पंचायतों में वो जीते हैं, पंचायतों के परिणाम उठा के देख लीजिए। पंचायतों के परिणामों से निराश भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कदम उठा रही है, लेकिन इससे किसानों का कोई व्यापक हित होने वाला नहीं है। ठीक है, राजपाल जी क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, किसानों के लिए जो हमने किया है उसके लिए तो दिव्यांशु जी अभी समय आप मुझे अलाउ नहीं करोगे। आप 8 बजे का मुद्दा रख लीजिए, किसानों के लिए हमने क्या किया, और बुलाइए मेरे इन मित्र को, मैं गिनाऊंगा एक एक। पर हाँ, जब मध्य प्रदेश में हम सरकार में आए थे तो सिंचाई का आंकड़ा जो था उससे 6 गुना आंकड़ा सिंचाई का मध्य प्रदेश को करके देने का काम किया, तो हमने किया। नंगे करंट के तार को पकड़ लो तो करंट नहीं लगता था। दिग्विजय सिंह जी सब सरकार छोड़ के गए थे, आज 24 घंटा बिजली गांव में मिल रही है और 10 घंटा बिजली किसान को मिलने का काम हो रहा है। और मध्य प्रदेश कृषि क्रमण अवार्ड में लगातार 7वीं बार देश में सर्वोच्च गेहूं उत्पादन में स्थान पा रहा है। क्या ऐसे ही हो रहा है? राजपाल जी, क्या इससे किसान की आय नहीं बढ़ रही है? क्या बात मुद्दे से भटकाने का काम कांग्रेस का है। जब हम खलिहान की बात करते तो ये खेत की करते हैं, हम जब विधानसभा की बात करते तो ये जनता के बीच की बात करते हैं, जनता की हम बात करते तो ये विधानसभा की बात करते हैं। ये मुद्दे पे नहीं आते।
बात हो रही है पंचायती राज व्यवस्था की, बात हो रही है शासकीय योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वयन की, बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों पे भी बात करने को तैयार है, हम मना नहीं कर रहे हैं, परंतु जो विषय है उस विषय पे हम आज बात करेंगे। और विषय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में अपनी ग्राम पंचायत के मुखिया को जो संबोधन दिया है और जो आश्वासन दिया है, जो विश्वास दिलाया है कि अब जो है आपके गांव की चौपाल से शासकीय योजनाएं आपके हाथ से होके जनता के बीच में जाएगी। योजनाएं अब चौपाल से चलेगी, भोपाल से नहीं चलेगी। जो योजनाएं भोपाल से चलती थी वो योजनाएं अब चौपाल से सरपंच के माध्यम से चलेगी। अगर सरपंच से वो ये आह्वान करते हैं कि केंद्र की सरकार जो है लाखों रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए दे रही है, प्रदेश की सरकार उसमें अपना अंश मिला रही है, तो वो पैसा गांव में लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है तो व्यवस्थित लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, इस पे काम सरपंच राजपाल जी हम संतोष जी ये पूछ रहे हैं, जी संतोष जी ये पूछ रहे हैं कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई, क्योंकि बहुत समय पहले हम देखते थे किसानों का उत्पादन दोगुना जी एक मिनट मेरा प्रश्न तो पूरा हो जाने दीजिए। कृषि कमण अवार्ड जब 8 साल से मध्य प्रदेश की सरकार को मिल रहा है, मध्य प्रदेश को मिल रहा है, तो हमने किसानों ने जो गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन करके दिया तभी तो मिल रहा है, और जब रिकॉर्ड उत्पादन किया तो आय भी रिकॉर्ड होगी। निश्चित तौर पर देखिए, ये लहसुन प्याज की कुछ बात करने की बात करते हैं, अगर लहसुन प्याज की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं महंगाई के सिस्टम को लेकर, उसको नियंत्रित करने को लेकर सारा विषय रहता है। कच्ची फसलें रहती है, कई बार जब सीजन में फसल पैदा होती है और वो उसकी जाती हो जाती है तो कई बार भाव ऊंचे नीचे होने का काम होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मध्य प्रदेश के किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के किसान से जाके बात करिए आप, उसे सिंचाई पे पर्याप्त पानी मिल रहा है, उसे समय पर जो है सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है, उसे समय पे जो है खाद बीज और अन्य तमाम सुविधाएं मिल रही है, अनुदान मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार बिजली के ऊपर अनुदान देने का काम कर रही है। जो 5 हाउस पावर का बिजली का कनेक्शन 3000 से 5000 रुपए के बीच में किसान को पे करना होता है, सरकार उसके ऊपर 52 से 53,000 रुपए प्रति 5 हाउस पावर पे करने का काम करती है। यूरिया जो 270 की बोरी है उसकी मार्केट वैल्यू 2700 रुपए है, उस पर लगभग 2400 रुपए का जो है अनुदान सरकार देने का काम करती है। आज हम किसानों के लिए तमाम तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स स्कीम्स देकर उनका माली हालत, उनकी जो है आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है राजपाल जी, ठीक है, मैं जी आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लूं, लगेगा जी तो भी आय के रूप में काउंट होगा। ठीक है संतोष जी क्या कहेंगे राजपाल जी की बात पर? देखिए, राज्यपाल जी जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं राहुल जी के साथ काफी पैदल चला, उस समय किसानों ने गाँव में राजपाल जी ऐसे नहीं, जब आप बोल रहे थे तो शांत है, उनको तो अपनी बात रखने दीजिए। राजपाल जी शांति से उनकी बात जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। सफलताओं पर इतना क्रोधित न होइए, इतना व्यथित न होइए। राजपाल जी उनकी बात तो सुन लीजिए पूरी की बात जो कह रहे हैं उस पर मैं वही कह रहा हूँ कि किसान इस बात से परेशान था, खाद की उपलब्धता नहीं हो रही है। राजपाल जी शांत हो जाइए, घंटों लाइनों में अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। जी बोलिए। बोलने नहीं देते जी, बोलिए। यही तो बात है ना, लोकतंत्र में हर विपक्षी आवाज को दबा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कोई आवाज नहीं दबाएगा, कोई आवाज नहीं दबाएगा। बोलिए आप, बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि जब हम लोग राहुल जी के साथ चल रहे थे तो सैकड़ों किसान उनसे आकर रास्ते में मिले, जिन्होंने बोला कि उन्हें फसलों का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, उन्हें बीज की उपलब्धता नहीं हो रही है, घंटों में लाइनों में लगे हैं, किसानों की आत्महत्याएं रुक नहीं रही है और अपने आप किसान हितैषी बता रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई राजपाल जी शांत हो जाइए। किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? इन्होंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये बड़े शर्म का विषय है, किसानों की जहां आय दुगनी करने की बात है, आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्रश्नों को भटका रही है, शांत हो जाइए, जानकारी दे रहे हैं, निकल गए, गुजर गए, मिले नहीं है किसी से। शांत हो जाइए। चर्चा में हमारे साथ सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सुरेश शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, अभी हम कुछ दिनों पहले एक विज्ञापन देखा करते थे जिसमें एक लाइन आती थी कि चमक रहा खुशियों का चंदा, खेती बन रही लाभ का धंधा। तो क्या वाकई में खेती लाभ का धंधा बन पाई है? आपसे जानना चाहूंगा, बताइए। नहीं, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाई है और किसान आज भी लंगोटी में घूमता है। बिल्कुल। और उसके लिए जो तकनीकी सुविधाएं होना चाहिए वो वैज्ञानिक उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाए हैं जो वैज्ञानिक
इंडस्ट्री के लिए पहुंचा पाए हैं। जी। मुझे याद है कि जब जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय एक कार्यक्रम में मेरे साथ थे और मैंने उनसे ये कहा था कि क्या हम इस बात की कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से MBA एजुकेशन जो है वो व्यापार व्यवसाय के लिए और इसके लिए होती है, तो ऐसी कोई कृषि के लिए भी इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सकती है। क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री के उत्पादन के लिए बटन दबाते ही हो जाता है, ऐसे ही हमारा कृषि क्षेत्र के लिए चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे उसके अनाज निकालने की व्यवस्था हो, और कभी ये कल्पना की जा सकती क्या है कि हमारा किसान भी जो है वो सूट बूट पहन करके खेत में जा सकता है? तो क्या हम इस देश में ऐसी प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? मुझे लगता है ये एक बड़े गंभीर सवाल है और इन गंभीर सवालों की तरफ देखना चाहिए। 75 वर्ष के बाद भी यदि आज हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि कृषि लाभ का धंधा नहीं बन पाई है और उद्योग जो है वो अंट शंट धंधा हो गया है कमाई का, और कई कई गुना मूल्य वृद्धि हो गई है। मुझे याद है कि यदि हम तेल लेने जाते थे तो 90 रुपया का अडानी का पाउच मिलता था, आज वो पौने 200 रुपए का मिल रहा है। तो यदि उसमें इतनी वृद्धि हो सकती है तो हमारे किसान की आइटम में क्यों वृद्धि नहीं हो सकती? तो मुझे ये लगता है कि इन चीजों के बारे में वास्तव में सोचने की बात है। राजनीतिक मुद्दा अपनी जगह है कि कौन किसकी प्रशंसा करता है और कौन किसकी आलोचना करता है, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि किसान की आमदनी के बारे में इसके बारे में बिल्कुल कहीं न कहीं से रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में कमेटियां बनी हैं। स्वामीनाथन की कमेटी बनी है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसका अभी एग्जीक्यूशन प्रारंभ हुआ है, कुछ हद तक हुआ है, कुछ हद तक आगे होगा। जैसी जैसी सरकारों की क्षमताएं होंगी और वो उसको आगे लागू करेंगी, तो मुझे लगता है कि इन प्रकार की कमेटियों की रिपोर्ट्स को लागू करके और किसान की आमदनी को बढ़ाने के बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को इसके बारे में एक मत होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक जरूर बात कहूंगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था, यदि उस इतने बड़े आंदोलन के बाद यदि किसानों के हित का कोई बड़ा निर्णय करवा लिया जाता सरकार पर दबाव डाल करके, तो मुझे लगता है किसानों के लिए वो ज्यादा फायदे का मामला होता। वो सारा पता नहीं क्यों उलझ करके रह गया, जबकि इतना बड़ा आंदोलन, इतना सक्सेस आंदोलन, उसका लाभ जो है सरकार से किसानों के हित में लिया जा सकता था। जी चलिए ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी, संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों के मानदेय को बढ़ाने की एक बड़ी घोषणा की है। पहले जो उनका मानदेय 1750 था, अब वो बढ़कर के 4250 रुपए हो जाएगा। सरपंचों का मानदेय भी बढ़ गया है। लेकिन वहीं कांग्रेस इस पूरे आज जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है उसे सीधे चुनाव से जुड़ रही है और इसे इवेंट बता रही है, गिमिक्स बता रही है, और उसका कहना यह है कि नहीं भाई, सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो आज एक बड़ा दांव खेला गया है सरपंचों का मानदेय बढ़ा करके और इतनी सारी घोषणाएं करके, इसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में मिलता है। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।